वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट मीनल बोकिल। आज हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले में एक तितली के शेप का ग्लैंड होता है जो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन है T3 और दूसरा हार्मोन है T4। बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि TSH हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड केवल दो हार्मोन सिक्रीट करता है। TSH हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे ब्रेन के पास पाया जाने वाला एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्योंकि ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है TSH, क्योंकि TSH कंट्रोल करता है कि T3 और T4 का प्रोडक्शन कितना रहेगा। तो जब भी आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है या सही तरीके से काम नहीं करता, तब T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तब जाके ब्रेन एक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको TSH का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है क्योंकि T3 और T4 हमारा सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन्स सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं करता, तब उस स्थिति को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है और यही रीज़न के वजह से जब महिलाओं में थकान महसूस होती है, बाल गिरते हैं या आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाने की वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जब हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो आपका T3 T4 नॉर्मल दिखाएगा, लेकिन TSH आपका हाई दिखाएगा। तब हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। और जब जैसे आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जहाँ पे आपका TSH जो है वो लो होगा और T3 T4 हाई होगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 बनाता है, जिसकी वजह से TSH आपका लो प्रोड्यूस होगा और ये स्थिति को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। पर ज़्यादातर लोगों में हाइपो ही पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ जहाँ पे इनका ज़्यादा है TSH। नॉर्मल रेफरल रेंज आपका 4.78 होना ज़रूरी है, ये 5.6 है, हल्का ज़्यादा है। लेकिन बहुत लोगों में मैंने 10, 12, 14 यहाँ तक कि मैंने 15 तक भी TSH हार्मोन देखा हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये सिम्टम्स है आपके वज़न बढ़ना, आपके बालों का गिरना, बहुत ज़्यादा थकान फील होना और फटीग टायर्डनेस फील होना। जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आए तो आपको ज़रूर आपके T3 T4 और TSH के रिपोर्ट्स को चेक करना होगा। और जब आपका TSH अगर हाई है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो आज हम यही थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स करें, इसलिए आज हम एक उपाय लेकर आए हैं और वो उपाय आज हम पाएंगे वेजिटेबल मार्केट में। तो वेजिटेबल मार्केट में कौन सी थायराइड की ऐसी रेमेडी हमें मिलेगी वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं वेजिटेबल मार्केट और देखते हैं कि हमें जो थायराइड के थायरोनॉम और थायरॉक्सिन्स का डोसेज कम करने वाला ये कौन सा उपाय है। बहुत लोग 100 mg 75 mg इस तरीके से बहुत हाई मात्रा में थायरोनॉम थायरॉक्सिन्स लेते हैं। तो ये नुस्खा आज आपका बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये आपके थायरोनॉम और थायरॉक्सिन
जैसे एलोपैथी मेडिकेशंस जो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी करते हैं उसके डोसेज को कम करेगा। तो आइए चलते हैं वेजिटेबल मार्केट और ढूंढते हैं ये इफ़ेक्टिव थायराइड की रेमेडी। तो हम आ गए हैं वेजिटेबल मार्केट में, और इस सीज़न में वेजिटेबल मार्केट में बहुत अच्छी सब्जियां, फल देखकर ही आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो जिस चीज़ को हम ढूंढने के लिए आए हैं वो आपको बहुत आसानी से वेजिटेबल मार्केट में मिल जाएगी, और वो है फ्रेश हल्दी। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, फ्रेश हल्दी, कच्ची हल्दी, गीली हल्दी। तो ये है, बहुत सुंदर कलर है, आप देख सकते हैं। और ये है आम हल्दी। बहुत लोग इसे गीली हल्दी, फ्रेश हल्दी, ये गीली हल्दी या फ्रेश हल्दी नहीं है, वो आम हल्दी है। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमें इससे किस प्रकार से ड्रिंक बनाना है और किस प्रकार से हम इसको थायराइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन मैं आपको क्लोज़अप लेकर दिखा रही हूँ कि ये फ्रेश हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है। हल्दी में पाया जाता है एक पदार्थ जिसका नाम है करक्यूमिन, जिसके वजह से आपका TSH लेवल कम लाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेकारी है। तो करक्यूमिन पदार्थ जो फ्रेश हल्दी या कोई हल्दी पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज फ़र्क समझाऊंगी कि फ़्रेश हल्दी हमें क्यों लेनी है। ये सीज़न में बहुत आसानी से इस सीज़न में मिल जाती है। सबसे पहले हम हल्दी को धोकर इसका छिलका निकाल लेंगे। तो ये फ्रेश हल्दी आपको हार्ट के लिए भी बहुत ही गुणकारी है, आपको वेट लॉस देती है। आज मैं आपको समझाती हूँ कि आज हम फ्रेश हल्दी थायराइड के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब सीज़न ना हो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीज़न में आपको फ्रेश हल्दी आसानी से मिल जाती है, कोई भी चीज़ नेचुरल फॉर्म में या फ्रेश फॉर्म में आप लेते हैं तो वो बॉडी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण अगर आप फ्रेश हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आपके TSH लेवल्स कम होने में बहुत जल्दी आपको TSH लेवल्स कम हो जाते हैं। हाँ, पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं हल्दी पाउडर तो वो भी असर करेगी ही। जब ऑफ सीज़न है तब आप पाउडर का इस्तेमाल करें, और पाउडर भी उतना ही असर करेगी, लेकिन फ्रेश हल्दी ज़्यादा अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए हम फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम फ्रेश हल्दी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। मैं छोटी छेद वाली ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। तो ये हमारी हल्दी ग्रेट होके रेडी हो चुकी है। ये 1 टीस्पून एक ग्लास के लिए काफ़ी हो जाती है, तो ये मात्रा हम ले रहे हैं। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जब फ्रेश हल्दी सीज़न में नहीं है, तो मार्च और अक्टूबर के सीज़न में जब आप पाउडर इस्तेमाल करेंगे हल्दी की तो आपको इस्तेमाल करनी है 1/4 टीस्पून। इसके बाद के स्टेप्स दोनों के लिए, फ्रेश हल्दी या पाउडर के लिए सेम ही रहेंगे, लेकिन मात्रा मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ड्रिंक में हम डालेंगे और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है काली मिर्च या ब्लैक पेपर। 5-6 मैंने ब्लैक पेपर ले लिए हैं। ब्लैक पेपर में पाया जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व जिसका नाम है पाइपरिन, जो करक्यूमिन हमारे हल्दी में पाया जाता है, उसके साथ मिलकर हमारे थायराइड को नॉर्मल रेगुलेट करता है, उसके फंक्शनिंग को, और नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद करता है। ये हमारी काली मिर्च की पाउडर रेडी हो चुकी है। अब हम हमारा थायराइड ड्रिंक या टर्मरिक टी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी। इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही पानी उबलता है हम गैस की आंच को बंद कर लेंगे, और अब हम हमारे ड्रिंक में डालेंगे 1 टीस्पून जो फ्रेश हल्दी है, उसके साथ ही में हम डालेंगे हमारी काली मिर्ची पाउडर। तो जो हल्दी का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही स्टेज पे हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं फ्रेश हल्दी के बदले। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि करक्यूमिन जो हल्दी में है और पाइपरिन जो काली मिर्च में पाया जाता है, दोनों अच्छे से पानी में उतर जाए और अपना काम शुरू करे। तो अब ये हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है, इसे हम ले लेंगे।
जो मैंने ग्रेट की हुई हल्दी है, अगर आपको पीने में परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है तो आप कभी भी इसे छान कर ले सकते हैं। मैं छान नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत आसानी से लोग हल्दी का अचार, हल्दी की सब्ज़ी ये सीज़न में खाते ही हैं, तो ये ड्रिंक फॉर्म में तो हम आसानी से ले ही सकते हैं। तो ये हमारा ड्रिंक टर्मरिक टी रेडी हो चुका है। इसको लेने का सही समय है खाने के साथ, क्योंकि करक्यूमिन एक ऐसा पदार्थ है जो फैट सल्यूबल है। फैट सल्यूबल यानी खाने में जो फैट की मात्रा है उसके साथ मिलकर थायराइड पर, वेट लॉस में आपको दोनों तरीके से ये मदद करेगा। इसीलिए आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते के साथ अगर आप ये टी लेते हैं तो ये परफेक्टली सही समय है। थायराइड पर आपके TSH लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए ये सही समय है आपको ये टी लेने का। तो बहुत लोग ये ड्रिंक में ऑयल डालकर भी लेते हैं, तो मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं तो ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रिंक कितना गुणकारी है, हमारे लिए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। ना केवल आपके थायराइड को रेगुलेट करने में हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन और पेपर में या ब्लैक पेपर में पाया जाने वाला पाइपरिन दोनों मिलकर आपके TSH को रेगुलेट करते हैं और थायराइड को नॉर्मल लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी आपके मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत लोग इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण आपके बॉडी में या आपके गले में स्वेलिंग है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आप ज़रूर आपको इसे लेना चाहिए। इसके अलावा ठंड के सीज़न में अगर आपको कोल्ड और कॉफ़ की प्रॉब्लम है तो ये टर्मरिक टी आपको काफ़ी मदद दिलाता है, आपको राहत दिलाता है थ्रोट इन्फेक्शन से। और ओवरऑल अगर आप वेट लॉस टारगेट करते हैं तो ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव रेमेडी है वेट लॉस के लिए, और आराम से आप 5 किलो तक का वेट लॉस इस टर्मरिक टी से कर सकते हैं। तो आपने देखा ये थायराइड के लिए कितना इफ़ेक्टिव टर्मरिक टी है। सही समय पे लीजिए और आप इसके गुण बहुत ही जल्द पा सकते हैं। तो ऐसे एक अमेजिंग रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।